देखो, कोई भी व्यक्ति खूब पढ़ाई पढ़े और उसके बाद उसे अच्छी ऊंची सर्विस ना लगे, वो कोई बढ़िया ऑफिसर ना बने, है ना, कोई अच्छे स्थान पर उसे बड़े पोस्ट वाली जॉब ना मिले, तो वो हताश उदास हो जाएगा ना, है। तो पढ़ाई पढ़ी, लेकिन पढ़ने के साथ साथ यदि उसने जो पढ़ाई है उस पर गौर करके स्वयं को उस पढ़ाई में जो पढ़ाया जा रहा है, स्वयं को यदि उसने वैसा नहीं बनाया है ना, तो उसको वो पद हासिल नहीं होगा। बहुत गहरी बात समझने की है। तो पढ़ाई जो भी हम पढ़ रहे हैं उस पर एक एक बात पर गौर करके स्वयं का निर्माण करना भी जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि यह जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई वर्तमान में कर्मेंद्रियों के राजा बनने की पढ़ाई है, और भविष्य में, है ना, भविष्य में बिल्कुल नेचुरल में राजा बनने की पढ़ाई है। जो वर्तमान में स्वयं पर शासन करेगा वो भविष्य में पूरे देश पर शासन करेगा। ये बात दुनिया में कहीं नहीं बताई गई है। हम पहले ये सुना करते थे कि निज पर शासन फिर अनुशासन, ऐसा सुना करते थे। लेकिन बाबा ने आकर ये बताया कि बच्चे, तुम अपनी कर्मेंद्रियों के पहले राजा बनो। इसलिए बाबा मुरलियों में हमेशा कहते हैं, आँख को कहो कि भाई चुपचाप बंद हो जाओ और प्यारे बाबा को याद करो, और वो बार बार खुल जाए। इसका मतलब आँख रूपी कर्मेंद्री तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कान को कहो कि देखो इधर उधर की बातें ना सुने, लेकिन बार बार कान जो है इधर उधर की निंदाचारी, इसकी गिलानी, इस पर सुनने के लिए बिल्कुल कान खड़े हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो वास्तव में ये बात कौन सी है? कान तो कभी ऐसे खड़े होंगे नहीं। जो बाहर के जो ऐसी आकार वाले जो कान दिखाई दे रहे हैं, या आँख जो है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आँख अपने आप तो नहीं खुलेगी। वास्तव में ये गहराई क्या है? आँख को खोलने वाला मैं कौन? तो स्वयं पर शासन का अर्थ क्या है? बहुत गहरी बात। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर शासन का अर्थ क्या है? भाई ये आँख जो है, मैं चाहूँ तो खोलूँ, मैं चाहूँ तो बंद कर लूँ, और जितनी देर चाहे बंद करना चाहूँ मैं बंद कर लूँ, है कि नहीं? ये आँख के वशीभूत मैं हूँ कि मेरे वशीभूत ये आँख है? सोचने की बात है। तो ये आँख के पीछे कौन है? वो है हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना मन और हमारे अपने संस्कार। जैसी आदत बाबा के संग रहकर आप बनाएंगे, हाँ, बाबा संस्कारों का निर्माण कर रहे हैं। दुनिया में संस्कार किसको कहते हैं? बहुत गहरी बात समझना। दुनिया में संस्कार कहते हैं कोई गतिविधियों को, जैसे चरण छूने के संस्कार कहेंगे, चरण धोने के संस्कार कहेंगे, प्रणाम करने के संस्कार, अच्छा बोलने के संस्कार, ऐसा कहेंगे, आदर्श सूचक वाक्य। लेकिन बाबा ने जो संस्कारों के निर्माण की बात कही वो बिल्कुल भिन्न है।
है ना भाई। आप प्रणाम कर रहे हैं लेकिन अंदर भाव जो है वो नम्रता के अंदर भाव नहीं है तो वो कर्म प्रभावित नहीं करेगा। चरण धोने के आप कार्य कर रहे हैं लेकिन अंदर में वो भाव पूरी तरह से नहीं है तो वो चरण धोना प्रभावित नहीं करेगा। बहुत गहरी बात है। तो यहां पर बात क्या समझने की है कि अंदर के भाव शुद्ध करना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तो निराकार हूं, मेरे तो कोई चरण है ही नहीं, तुम कहां पर चरण पड़ोगे। और बाबा ने कहा कि बच्चे तुम भी निराकार हो, है आत्मा भी निराकार है। यदि मान लीजिए शरीर के ही पैर छू लिए किसी ने और अंदर के भाव शुद्ध नहीं किए तो वो चरण छूना एक दिखावा ही रह जाएगा। तो वास्तव में गहरा पुरुषार्थ कौन सा है? यदि आप अंदर के भाव पवित्र रखे हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाव ही ट्रांसफ़र होते हैं। क्योंकि दुनिया में सब जितनी भी है वो सब आत्माएं हैं और आत्माओं के अंदर भाव हैं और भावनाएं हैं। ये बात गहरी समझने की है। तो राजाई लेनी है, तुम्हें राजा बनना है। मतलब कैसे कैसे राजा बनना है? दिलों का राजा बनना है ना भाई। किसी पर शासन करना ऐसा थोड़ी है। अभी तो ढेर नियम है और हर नियम तोड़ते हैं। जो नियम बनाते हैं वही लोग तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नियम मर्यादा पर ही केवल काम किया जाए और भावनाओं पर ना किया जाए तो वो कोई काम की नहीं है। वो नियम मर्यादा वो कभी सफल नहीं होंगे, है ना भाई। वो शासन फिर दुशासन कहला जाता है, जबरदस्ती। समझ कर कोई कार्य किया जाए, भावनाओं के साथ जुड़कर कोई कार्य किया जाए, ये दो बातें हैं, एक समझ कर और एक भावनाओं के साथ जुड़कर। तो फिर बहुत सारे नियमों की आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने आप चलेगा, वो अपने आप सिस्टम पे चलेगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। अब इसका अर्थ पूरा क्लियर हो गया कि कौन सी राजाई लेनी है। यह पढ़ाई है तुम्हें डबल सिरताज बनाने वाली। देखो डबल सिरताज, एक तो तुम्हें स्थूल में राजाई का ताज मिलेगा ही और दूसरा पवित्रता का ताज। का अर्थ क्या हुआ? अंदर के शुद्ध भाव, दिलों पर राज्य करना। हाँ, यदि हम दिलों पर राज्य करेंगे तो हमें धन को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताला लगाने की, बैंक में डालने की, तिजोरी में रखने की। यदि हम दिलों पर राज्य करेंगे तो, है ना भाई। आज दिलों पर राज्य नहीं करने के कारण जमाने भर के धन को संभाल करने के लिए जमाने भर के उपाय करने पड़ते हैं और पूरी बुद्धि कहाँ है? धन को संभालने में ही है पूरी बुद्धि। हाँ, पूरा समय, पूरा तनाव, क्योंकि दिलों पर राज्य नहीं किया है। तो बाबा कह रहे हैं देखो तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। क्या करते हो तुम? अपने लिए अपनी राजाई। कितनी गहरी बात है। मतलब सबसे पहले अपने दिल पर राज्य करो। किसी पर भी तुम्हारा दिल आ गया, ये कोई अच्छी बात है क्या? सोचो, किसी वस्तु पर दिल आ गया, जरूरत है नहीं है, दिल आ गया, उसको लेना ही है। किसी व्यक्ति पर दिल आ गया, अब किसी का दिल जो है वही कथा में दिखाया है कि हिरन पर ही दिल आ गया तो वो दूसरे जन्म में हिरन बना, ऐसा दिखा दिया है ना भाई। इतना बड़ा राजा था लेकिन दिल किस पर आ गया? हिरन पर आ गया। बड़ी गहरी बात है। आज लोग बड़े प्यार से कुत्ते को रखते हैं, कुत्ते को पालते हैं और मनुष्यों को वो प्यार नहीं देते। सोचो, आपस में मनुष्य आत्मा एक दूसरे, जबकि कार्य किससे चलना है?
मनुष्य से चलना है। यदि आपको प्यास लगी है तो वो कुत्ता आपको पानी ला के नहीं देगा, देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन मनुष्य देखो कितना कुबुद्धि हो गया, कहना चाहिए बुद्धिहीन हो गया। तो बाबा की जो मीठे बच्चे वाली जो 2 लाइन है उसमें कितनी गहराई है, बहुत समझने की जरूरत है। बाबा कहते हैं देखो कौन सा कर्तव्य एक परमात्मा शिव बाबा का है ही है, जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वो कौन सा कर्तव्य है? पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना। यह काम केवल एक परमात्मा का है। क्यों? क्योंकि दिलाराम केवल एक बाबा है जो निस्वार्थ भाव से प्यार लुटाते हैं। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, वो अशरीरी होकर कार्य करते हैं और हम हमेशा शरीर के भान में रहते हैं। खाना मिलेगा तो ही हम कार्य करेंगे, धन मिलेगा तो ही करेंगे, नाम मिलेगा तो ही करेंगे। यदि हमारा नाम नहीं हुआ, अरे मैंने इतना किया, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। भाई तुम्हारा नाम ही ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा बड़ा चमत्कार हो जाएगा भाई? तुमको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब अपने जीवन को सुखी करने के लिए मनुष्य ने कितनी जगह अपने आप को बांध रखा है। धन दौलत में बांध रखा है, नाम मान शान में बांध रखा है। देखो, और बाबा निर्बंधन है। निर्बंधन का अर्थ कितना गहरा हो गया, सोचिए। निर्बंधन का मतलब भाई बंधु, घर के जो है सास ससुर, उसका बंधन थोड़ी है। आप स्वयं बांधे हुए हो अपने आप को जमाने भर की परिपाटियों में। सोचो, इसीलिए मनुष्य नहीं कर सकता शांति स्थापन करने का कार्य। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते रहते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं है कि जब दुनिया में राम राज्य था तब स्वतः ही पीस थी, शांति थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस अर्थात शांति तो हो ही नहीं सकती है। रावण राज्य मतलब स्वार्थ के वशीभूत, रावण राज्य अर्थात विषय विकारों के वशीभूत। हाँ, सारी दुनिया में प्रत्येक आत्माओं को कौन सी हवस है? देह की हवस है, दौलत की हवस है। मेरा नाम, मेरा काम, ये है ना भाई। सारी जिंदगी बस काम 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 किए बैठे हैं, तो कहाँ से राम मिलेगा? वो काम भी शुद्ध नहीं है। हमने उसी के लिए लिखा था कि दिन में लोभ युक्त और अभिमान युक्त काम और रात में वासना युक्त काम, तो कैसे मिलेगा राम? रटे पड़े हैं राम भाई। जब तुम ये लोभ युक्त, वासना युक्त, मोह युक्त, ये अभिमान युक्त काम यदि छोड़ोगे तब तुम्हें राम मिलेगा भाई। बहुत बारीक समझना। ओम शांति। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं। बच्चों के दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। भाई कहाँ ले जाएंगे बाबा? कहाँ ले जाएंगे? शांति धाम। फिर क्या होगा? शांति धाम ले गए, फिर जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा है वह सुख धाम में आएंगे। ये बड़ी गहरी बात समझना। बाबा शांति धारण करवाते हैं, उस शांति में सब आ गया, इसलिए ओम शांति कहते हैं। मतलब शांति धारण करना, शांति धाम। माने कौन धारण करेगा शांति? आत्मा। इसलिए ओम शांति। ओम मतलब मैं एक आत्मा शांति धारण कर रहा हूँ। तो जो शांति धारण किए रहेगा वो सदैव सुख में रहेगा। फिर वो उसका सुख किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वैभव, किसी नाम मान शान में उसका सुख नहीं बंधा हुआ है, वो सुखधाम में आएगा। एकदम गहरी बात है, कितनी बारीक बात समझने की है भाई। तो जो अच्छी रीति पढ़ा है वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम। अब देखो बाबा ने शांति धाम, सुख धाम और मुक्ति धाम 3 बातें कही। वाया मुक्ति धाम मतलब हर बात से
मुक्त अवस्था। हाँ, अभी मान लो हम मुरली सुना रहे हैं, लेकिन हम अंदर में ये भान रखें, वाह मैं तो बहुत बढ़िया मुरली सुना रहा हूँ, मतलब मैं मुक्त नहीं हूँ, है, मैं मुक्त नहीं हूँ। यदि मेरे अंदर ये भाव आ रहे हैं तो है गहरी बात। भाई मुरली चलाने वाले कौन? बाबा। कराने वाले कौन? बाबा। ऐसी अवस्था जब रहेगी तो फिर आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, मैंने कोई ऐसा स्टाइल नहीं होगी कि मैं अलग ढंग से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंपल बातचीत कर रहे हैं भाई बाबा, उसमें वीआईपी पना और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल और लेवल चेक कर रहे हैं। बताओ वाला मनुष्य देखो कहाँ से कहाँ फंसा है भाई। साधारण सी बात है, मेरा बाबा है, मैं उनका बच्चा हूँ, ये मुक्ति धाम की बात हो गई। देखो मेरा बाबा है, मैं उनका बच्चा, ये हो गई मुक्त अवस्था। नहीं, अभी हेड पने का भाव है, हेड पने के भाव से बातचीत हो रही है। बाप जो है स्थूल में लौकिक में कोई पिता अगर पिता के भान में रहता है तो वो अपने बच्चों को नहीं संभाल पाएगा, मुखिया के भान में रहेगा तो सारी प्रॉब्लम यही हो रही है। अगर मान लो कोई संत जो है बड़े अपने आप को ऊंचा समझ के कोई बात करेगा तो वो कोई भी निर्माण नहीं कर पाएगा। हाँ, कराने वाला करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे, ये भाव है ना भाई। तो अब आत्मा समझती है कि बेहद के बाप सुख देने के लिए आए हैं। पूरे समय किसकी स्मृति? बाबा की। सारा दिन यह याद रह सकती है। जिन्हों को निश्चय नहीं वह यहाँ आ नहीं सकते कि भाई ये पढ़ाई कौन सी है और पढ़ाने वाला कौन। बाबा कहते देखो तुम ईश्वरी औलाद हो। बाबा भी समझते हैं मैं बच्चों के सामने आया हूँ। कौन से बच्चों के सामने? आत्मा। अब उसमें जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी ये सब थोड़ी है। अब दुनिया में ये दिखा दिया कि गरीब के चरण धो रहे हैं, ऐसा दिखा दिया, जबकि वास्तव में बात कौन सी है कि जो आत्मा विषय विकारों में सन कर अपने आचरण को खराब कर रखी है, बाबा आकर आचरण धो रहे हैं। जो आचरण गंदे हो गए हैं उसको साफ कर रहे हैं परमात्मा। उसमें गरीबी अमीरी की बात नहीं है कि 2 दाने खाने को नहीं है तो फटे कपड़े हैं, ऐसा दिखाया है। तो सारी बात स्थूलता में चली गई है, जबकि उसकी कितनी गहराई है। दुनिया में भगवान ने आकर ऐसा किया वो दिखा देते हैं, जबकि आचरण को साफ करने की बात है, चरण नहीं। लोगों ने आ शब्द हटा दिया, यानी आत्मा का ज्ञान हटा दिया। आचरण है कि नहीं भाई? माने आचरण मतलब आत्मा के चरण, आत्मा के चरण मतलब आत्मा की चलन। और गहरी बात करते चलो तो क्लियर होते चले जाएगा। तो भाई बाबा क्या कह रहे हैं कि भाई बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। अब बाबा कल्प की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम चला आ रहा है कि तुम्हारे आचरण कब खराब होते? जब तुम देह के भान में आते। फिर आचरण सही कब होते? जब देह के भान से बाबा तुम्हें मुक्त करते, ये परिचय कराते कि तुम एक आत्मा हो। दुनिया में आत्मा का ज्ञान बहुत दिनों से मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मैं ही एक आत्मा हूँ, इस भाव में रहना अलग बात हो गई। दुनिया में कैसा ज्ञान है? आत्मा ऐसा करती है, आत्मा वैसा करती है, आत्मा चली जाती है। भाई मैं आत्मा हूँ, है ना भाई? दुनिया में ऐसा ज्ञान है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम ही आत्मा हो, इस देह से अलग हो, अति सूक्ष्म हो, बिंदु रूप हो, बिंदु से भी छोटे, पेन के पॉइंट से भी एक मनुष्य छोटा है, क्योंकि पेन का पॉइंट दिखता है, लेकिन एक व्यक्ति जो शरीर छोड़ के चला जाता है वो दिखता नहीं है। तो तुम कितने छोटे हो भाई, तो फिर काहे का बड़प्पन? सोचो कितनी प्यारी बात बताई बाबा ने। तो समझो बात को। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हो गए और वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। कहाँ? जो सच्चाई पर चलता है वो श्रेष्ठ आचरण वाला। श्रेष्ठाचारी का मतलब श्रेष्ठ आचरण। और जो
झूठे देह के भान में रहता है वो भ्रष्ट। सीधी सी बात है। किसी ने जरा भी दृष्टि खराब कर रहा है कोई, किसी को देख के अलग ढंग से मुस्कुरा रहा है, अलग ढंग से भाव पैदा हो रहे हैं, देह का भान आ रहा है, तो वो भ्रष्ट आचरण कहलाया। यहीं से शुरू होता है पूरा आचरण। बाबा ने जड़ को ही समाप्त करने कहा है। बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है? देह के भान से। तो वहाँ है सब श्रेष्ठाचारी। अब फिर देखो, एक लाइन बाबा ने बोली, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो यहाँ पर जैसी प्रजा वैसा राजा है भाई। वो एक डायरेक्टर खराब फिल्म क्यों बना रहा है, वो उससे बोलो क्यों भाई खराब फिल्म क्यों बना रहे हो तुम, तो वो कहेगा लोगों की ख्वाहिश ही वही है तो मैं क्या करूं, मतलब प्रजा के हिसाब से है। एक नेता है, उसको भाई क्यों तुम गलत, क्यों फोकट में किसी को बांट रहे हो हर एक चीज़ को, तो वो नेता जो राजा बना है, आज तो राजा है ही नहीं, माने मुखिया तो है, मंत्री, मुख्यमंत्री कहते हैं, माने मुख्य जो है कार्य करने वाला। तो उससे पूछो, बोले क्या करें भाई, लोगों की ख्वाहिश ही वही है, मतलब प्रजा के हिसाब से क्या कौन चल रहा है, राजा। बाबा ने क्या बोला, जथा राजा रानी तथा प्रजा। इसकी बड़ी गहराई है। यह खेल है ईश्वरी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का। ये दुनिया में जो खेल चल रहा है, तो ये खेल कैसे चलता है उसका टाइमिंग भी बाबा ने बहुत एक्यूरेट बताया। गीत बजवाया, किसने यह सब खेल रचाया। जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए कि बाबा ने हमको बहुत ऊंचा बनाया है ना भाई। ऊंचे ते ऊंचे बाप जरूर ऊंच ही बनाएंगे ना। ऐसे बाप की बहुत महिमा है। कोई भी कुछ करते हैं तो उनकी महिमा तो होती ही है ना भाई। या फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है, हर कोई में गुण होते हैं। तो परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अब देखो बाबा क्या बात कह के कैसे न्यारेपन की शिक्षा दे रहे हैं। हर कोई में गुण होते हैं, बाबा कह रहे हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। और फिर क्या बोल रहे हैं बाबा, हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो परम पिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। देखो न्यारेपन की बात हो गई। हाँ, इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन है। यहां पर जो ड्रामा दिखाते हैं, कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह। बहुत गहरी बात है, अच्छी गहराई से सुनना समझना। अश्वत्थामा आदि, यह सब विद्वानों पंडितों के नाम हैं। अब विद्वान थोड़े ही युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे भाई, लड़ाई करेंगे, लॉ नहीं है। अब देखो झूठी काया झूठी माया, एक तरफ विद्वान दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ लड़ाई के मैदान में दिखा रहे हैं। जिसको समझ होगी, विद्वता होगी, वो लड़ेगा क्या, सोचने की बात है। रावण झूठ और राम सत्य बताते हैं। रावण झूठ मतलब जो विषय विकारों में फंसे हैं, अब मोह के वशीभूत होकर लड़ रहे हैं ना, है क्या करूं भाई, वो मोह के वशीभूत होकर अपना बेटा खराब है तो भी उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। बात ये है। तो रावण का अर्थ क्या हुआ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर व्यक्ति झूठ करता है, और परमात्मा राम के वशीभूत होकर सत्य बोलता है। परमपिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते हैं वह सब है झूठ। यह सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है झूठ क्या है वह बाप आकर समझाते हैं। भारत का गीता ज्ञान तो प्राय लोप हो गया है, अभी गीता ज्ञान है ही नहीं, कहानी ही कहानी है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं।
अब उस निशानी के आधार पर आप ज्ञान को क्लियर कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। उसमें गीता है मुख्य, जिसमें ही भगवानुवाच लिखा है ना भाई। हाँ, अब भगवानुवाच कौन है, इसे समझने की जरूरत है। बाप कहते तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है, मतलब श्री कृष्ण का नाम लिख दिया तो बाबा को कोई तकलीफ है, ऐसी बात थोड़ी है। मैंने श्री कृष्ण कहोगे तो तुम्हें शरीर ही याद आएगा ना। हाँ, वो निराकार की बात समझ में नहीं आएगी, निराकार का अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो भाई, बाबा समझा रहे हैं कि जिसको तुम भगवान कहते हो वो तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। वह पहले पहले मेरे से विदाई लेकर मुक्ति धाम से आए थे। देखो कितनी क्लियर बात, सतयुग का प्रिंस बनने। अब ये सच्ची बातें सुनो, जो सत्यम शिवम सुंदरम कह रहे हो वो बात सच्ची है। देखो वो सत्य आके बता रहे हैं। अच्छा भाई, फिर श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उनका बाप भी तो होगा ना। पूछ रहे बाबा, उनका बाप भी तो होगा श्री कृष्ण का। तो जैसा बाप वैसा बच्चा। तो श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई है? उसने किससे वर्षा लिया, ये तो दिखाया ही नहीं है। श्री कृष्ण है सतयुग के आदि के, स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। कितने धनवान थे, इतना धन उन्हों के पास कहाँ से आया? ये शिव बाबा ने आकर संगम युग में दिया, ये किसी को नहीं मालूम। इस समय तो कुछ भी नहीं है, क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले, किसने दिए? तुम बच्चे जानते हो कि बेहद के बाप ने आकर पढ़ाया और तृष्णा मिटाकर कृष्णा बनाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो, मतलब तृष्णा रहित आत्मा। वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं, वह कोई नॉलेज से नहीं बनते हैं, लड़ाई झगड़े से बनते हैं, छीन झपट के। या तो फिर पिता है तो बच्चे को बैठा दिया, बस हो गया। हाँ, यहाँ पर बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वह जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो, सो भी डबल सिरताज। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो, बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। बड़ी गहरी गहरी बात चल रही है। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा, सोचो। हैं, चित्र जब इतने धनवान हैं तो साकार में होंगे तो नई दुनिया है ना भाई। नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाप समझाते हैं ऐसे था। फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम सब कांटे बनते गए। तुम सब कौन? आत्मा। बबूल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसको कहा जाता है कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। कितना भी ज्ञान सुनाओ, लेकिन वो काम कटारी बंद नहीं होती है, देह का आकर्षण बंद नहीं होता है। यही तो मुख्य बात है। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया है। वो दिखा रहे हैं ना भाई, वो काम कटारी ही है ना भाई। सीता का हरण क्या है ना, घर में रानियां होते हुए भी है, वो सीता का हरण क्या है? वो काम कटारी ही है ना। तो तुम हो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं है कि भाई हम क्या है। कोई चेहरा देखेगा तो बोलेगा अरे यार ये क्या है। हाँ, तुम बच्चे अभी कल्प पहले मुआफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल्प पहले मुआफिक नहीं, कल्प कल्प के मुआफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायोलेंस, तुम अननोन हो। तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती कि यह शक्तियाँ
गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही है। तो तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही ही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने लिए करना शुरू करे तो हर एक व्यक्ति संपन्न हो जाए, है ना भाई। जो बनाते हैं वही आकर फिर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे। भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे पर है। बाप ने आकर समझाया है, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूं। बाबा कह रहा है, देखो जो रास्ता दिखा रहे हैं। पांडवों में मेल्स भी हैं तो फीमेल्स भी हैं, प्रवृत्ति मार्ग है ना भाई। बाकी लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ लिखा है, कितने नाम दिखाए हैं। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब ड्रामा की नूंद है। कहते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सद्गति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। संन्यास धर्म को तो बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। स्वर्ग में यह आ न सके। भाई ज्ञान चाहिए ना भाई। हाँ, अभी तुम जानते हो कि स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था भाई। जहाँ किसी भी किस्म का वर्ग भेद ना हो, सब अपने स्व में स्थित हो। है स्वयं मैं आत्मा आशरीरी। हाँ, ऐसे राज्य में अभी तो सब अलग अलग भाव में है। कोई धनवान के भाव में है, उसके पास बहुत धन है। कोई गाड़ी के भान में है, बड़ी महंगी महंगी गाड़ी है, वो उसी के भान में है कि नहीं भाई। कोई अपनी योग्यता के भान में है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गीतकार हूँ, मैं कविकार हूँ, इस भान में है। भाई भान में रहने की जरूरत क्या है, जो हो सो हो। लेकिन स्व की स्थिति में स्थित कोई नहीं है यहाँ पर। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं तो फिर और धर्मों का विनाश होता है। हाँ देखो, इतने धर्म की जो लड़ाई है वो विनाश को कब प्राप्त होगी, जब व्यक्ति दिव्य गुण धारण करेगा। देवी देवता धर्म मतलब क्या हुआ, दिव्य गुण। दो ही बात है, दिव्य गुण और आसुरी गुण, दो ही चीज है ना भाई। अंधेरा और उजाला, रात और दिन, उसको चाहे कैसे भी समझ लो। ईश्वरी संप्रदाय का हो, आसुरी संप्रदाय, जैसे भी समझ लो आप, जितने शब्द लगा लो। तो बाबा कह रहा है तुम ईश्वरी संप्रदाय को हो, वह है आसुरी संप्रदाय। यह है ही पतित दुनिया। बाबा क्या बोलता है, यह है ही पतित दुनिया। तो यहाँ पर आपको कहीं उलझना फंसना नहीं है। अभी तुम सब कहेंगे हम ईश्वर की औलाद है। ईश्वर कौन है, वह निराकार शिव है, ये ब्रह्मा नहीं। लोग समझते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परमपिता परमात्मा थोड़े ही कहेंगे भाई, अपने को ईश्वर कहते हैं, नाम रख दिया है ब्रह्मज्ञानी। कोई अर्थ ही नहीं समझ रहे। देखो, ब्रह्म तो महतत्व है जहां हम आत्माएं रहती हैं। अब रहने का स्थान भी मालूम नहीं है तो आत्मा कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं है। सोचो, शालिग्राम भी कहते हैं रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परमपिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। परमात्मा बड़ा और आत्माएं छोटी नहीं। उनको कहा जाता है परमपिता परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है आर्गन्स द्वारा। ये कितनी गहरी बात सोचने की है। एक ही आत्मा है जो हर बात से परे रहती है, बाकी सब आत्माएं क्या हो जाती हैं, यहाँ आके जैसे ही गर्भ से जन्म लिया तो शरीर में सन गया ना भाई। वो सोचने की बात है। बाबा तो आकर पराया शरीर का आधार लेते हैं, अलग रहते हैं, न्यारे रहते हैं। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसको मेरा शरीर है नहीं बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, ये शरीर तो भाई इस बच्चे का है बोलते हैं, है ना भाई। हाँ, सोचने की बात है, एक अन्य आत्मा का वो शरीर है, परमात्मा के पास तो अपना कोई शरीर है ही नहीं। हाँ, उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। अभी यह सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत और मुख्य पाठधारी कौन है, कैसे पाठ बजाते हैं, कौन कितने जन्म लेते हैं, तो यह हिसाब होगा ना भाई। परंतु इनमें भी जाने की दरकार नहीं है। बाप कहते बच्चे, यह तुम्हारा धर्माऊ जन्म, 84 जन्म तो ठीक है, लेकिन यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म, है ना। समझ जाओ बस, उसमें बहुत देर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है ना भाई। अब पटरी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, पटरी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, चलेंगे पटरी पर बस। हाँ, पटरी को समझ गए, फिर चलो उस पर, तब मंजिल पे पहुंचोगे। तो बाबा कहता है यह है धर्माऊ कल्याणकारी जन्म, अभी हमारा कल्याण होने वाला है, इसलिए यह कल्याणकारी जन्म और कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसको भी पता नहीं है। हाँ, संगम को युगे युगे कहा है, तो 4 संगम रख दिए हैं। बाप कहते हैं नहीं, यह तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता होगा तो 2 कला कम होगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएगी, पतित बनते जाते हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। अब वो बोली को भी भाषा में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो अलग से लिपि बनाते हैं। बताओ तो कितनी अशांति है भाई। रहेगी, एक व्यक्ति दूसरे की भाषा को समझेगा नहीं तो क्या होगा, है डिस्टर्ब होगा ना, तकलीफ होगी ना। अब ढेर भाषाएं सीखो। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो ही नहीं सकती। क्यों? एक भाषा, एक धर्म, एक के हाथ में सत्ता। ऐसे सब बोलने वाले नहीं रहेंगे यहाँ तो। अलग 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 जगह में अलग अलग मुखिया, कोई किसी की सुनता ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है। पीस तो है ही नहीं और प्राइज दे रहे हैं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पोप भी कहते हैं कि वननेस हो जाए, सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। उन्हों को ड्रामा का तो पता ही नहीं है। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म है। अब इस पीसलेस को फिर से पीसफुल बनाना तो एक बाप का ही काम होगा ना भाई। यह तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ल्ड के फादर को फुरना तो रहेगा ना भाई। बाप कहते हैं मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना। हाँ, अभी देखो उस दिन पता चला कि साइंस जो है विगत 40 वर्षों से, यह 40 वर्ष की बात कही, 40 वर्षों से यह खोज लगा रहे हैं कि कौन सी एक शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। तो उन्होंने पता लगाया कि हाँ, एक अणु जैसी है अंतरिक्ष के उस पार। तो वो अणु जैसी जो शक्ति है वो जरूर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि परमात्मा धरती पर आकर वैसा स्थापना कर रहे हैं। बहुत गहरी बात समझने की है भाई। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी ना भाई, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं। देखो क्या बोले, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाते हैं वर्ल्ड की पीस के लिए। वर्ल्ड गॉड फादर को आना ही है ना भाई। वर्ल्ड गॉड फादर माने पूरे विश्व के जो मालिक है उनका ही पार्ट है। तो कहते हैं सब कुछ करके खुद को छिपाया। अब कोई समझ नहीं पाया। हाँ, अब हम सब बच्चे बाबा के तो समझ गए, हमसे बाबा अब छिपे नहीं रह गए, है ना भाई। सबको सुख शांति दे करके फिर छिप जाते हैं। ऐसा छिप जाते हैं जो सतयुग त्रेता में भी कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद ना आकर अपना परिचय दें। इसलिए उन्हें खुदा कहते हैं, जो खुद आकर अपना परिचय देते हैं। स्वयंभू कहते हैं, मतलब जो भू पर स्वयं आते हैं। देवताएं भी नहीं जानते, कैसे जानेंगे वो?
हाँ भाई, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाकी रचता को फिर कहाँ से जानेंगे, है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। यह जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने हैं सब खत्म हो जाने हैं, भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती है। अभी बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो और सबसे ममत्व मिटाओ। सन्यासी तो ऐसे कह ना सके भाई, है। उनका है निवृत्ति मार्ग, पावन से पतित फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा अनुसार पार्ट है। यह ना हो तो भारत और ही दुखी हो जाए। पवित्रता को थामा है ना भाई उन्होंने। मुख्य बात है ही पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाबा के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। यह यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही थक मत जाना, सतयुग को दिन कहा जाता है। द्वापर कलयुग लंबा समय बिता दिया तुमने आत्माओं ने, है ना भाई। शरीर बदल बदल के तो थक गए हो। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। ये समझ की बात है। जितना बाप को याद करेंगे पद भी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। हाँ, उसे कहते हैं भस्मासुर, है। भस्मासुर मतलब सुर यानी देवता, मतलब जिसके दिव्य गुण क्या हो गए, भस्म हो गए, खत्म हो गए। भाई कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना, जो इन दिव्य गुणों को संभाल के रख सको। थोड़े थोड़े समय में दिव्य गुण खत्म हो जाते हैं। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना भाई, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हो तो वर्षा भी भूल जाएगा, फिर क्या पद पाएंगे? युक्ति से बतलाते रहते हैं। बस बाबा आए कि आए, हमको अब यह शरीर भी नहीं चाहिए। देखो ऐसे भाव है ना भाई, इतने ऊंचे भाव। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाले भी बाबा बड़े मीठे हैं। आधा कल्प दुख में याद करते आए हो, भटकते आए ना भाई। आखिर देखो ना, सवेरे से जो है माइक लगा के किसको ढूंढ रहे हैं, सोचने की बात है। आवाज़ किसको लगा रहे हैं, मंदिर जाकर किसको याद कर रहे हैं। तो कितने समय से ढूंढते आए। आधा कल्प दुख में याद करते आए। बाबा हमको सभी दुखों से छुड़ाओ। अब तुमको सभी दुखों से छुड़ाते हैं अगर हमारी मत पर चलेंगे तो। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, फिर क्यों कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं? भाई तुम बच्चे हो ना, शांति धाम सुख धाम जाएंगे ना, मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो? देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं, मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते हो भूल गया। वंडर है ना, इतने स्वर्ग का वर्षा मिलता है तुम भूल जाते हो। चलो भाई, अच्छा बाबा फिर याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली सुनते सुनते ये एहसास होता है ना भाई, अति सूक्ष्म बाबा के साथ का अनुभव होता है ना मुरली सुनते सुनते। हाँ, ये अनुभव सारा दिन बरकरार रखने की ज़रूरत है। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की श्रीमत और पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। स्वराज्य अधिकारी बाबा ने कहा है ना भाई, जो स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इस बात की गहराई को समझना। अपने लिए राज्य स्थापन करना मतलब स्वयं पर राज्य करना। यही तो हो गई योग अवस्था, स्वयं पर राज्य करना और बाबा को याद करना। दूसरी पॉइंट,
पारलौकिक बाप जो मीठे से मीठे हैं, जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उन्हें निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। अच्छा भाई, वरदान। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है ना भाई। हाँ, अगर हर बोल में शुभ व श्रेष्ठ भावना आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना किसी भी परसेंट में समाई हुई है तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल में प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं है तो बोल व्यर्थ के खाते में चले जाते हैं, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। हर कारण का निवारण बाबा की मुरलियों से मिल जाता है। जितना ज़्यादा आप मुरलियों का बारीकी से मनन चिंतन करेंगे, आप स्वयं हर कारण का निवारण निकाल सकते हैं। किसी से पूछने की दरकार भी नहीं है। जब किसी से पूछने वाली स्थिति न रहे तब बाबा की याद आएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।